हे गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल नेशन। तो एफसी बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस, मेरे हिसाब से कल का गेम बहुत ही ऑन पॉइंट था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ एफसी बार्सिलोना की ऐसी परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये चीज़ बार बार बोल रहा था कि लेफ्ट फ्लैंक में कई समय से हलचल नहीं दिख रही, क्योंकि राफिन्हा भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा था और उस्मान डेम्बेले भी नहीं कर पा रहा था। लास्ट सीजन की कहानी भी यही थी, पर कल का मैच भाई बात करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले अगर आए किसी प्लेयर पे, तो मेरे हिसाब से वो प्लेयर होना चाहिए जाओ फीलिक्स। भाई व्हाट अ साइनिंग ही हैज बीन फॉर एफसी बार्सिलोना, क्योंकि जाओ फीलिक्स जो है वो एक इंस्टेंट कनेक्शन दिखा रहा है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के साथ, एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर के साथ में बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन दिखा रहा है और बहुत ही बढ़िया कनेक्शन दिखा रहा है। दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया जुगलबंदी चल रही है और दोनों के ही नाम पे गोल्स और असिस्ट्स है। और कल का पहला स्टार्ट था एफसी बार्सिलोना के लिए, जाओ फीलिक्स के लिए, और उसने एमवीपी उठा लिया है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि एफसी बार्सिलोना का जो स्टाइल है वो जाओ फीलिक्स को बहुत ही ज्यादा सूट करने वाला है, क्योंकि इसका जो सबसे प्रेफर्ड पोजीशन होता है वो होता है फॉल्स स्ट्राइकर, यानी कि सेकंड स्ट्राइकर का रोल निभाता है। जब जब रॉबर्ट लेवांडोव्स्की डीप जा रहा है, जब जब रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ड्रॉप बैक कर रहा है, तब तक जाओ फीलिक्स एक नंबर 9 के पोजीशन पे आ रहा है, स्ट्राइकर के पोजीशन पे आ रहा है। और कल सबसे ज्यादा परेशान किया लेफ्ट फ्लैंक से अगर किसी राइट बैक को, यानी कि रियल बेटिस के राइट बैक हेक्टर बेलियरिन को, तो वो जाओ फेलिक्स थे और अलेजेंड्रो बाल्डे थे। दोनों ने भाई नाइटमेयर खड़ा करके रखा था रियल बेटिस के राइट बैक को, यानी कि हेक्टर बेलियरिन को। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ जाओ फेलिक्स का। तो अगर बात करें सेंटर बैक्स की, तो जूल्स कुंडे और आंद्रेस क्रिस्टेंसन ने सॉलिड परफॉर्मेंस दी। अगेन अगर जूल्स कुंडे की बात करें तो उसका प्रेफर्ड पोजीशन में वो खेल रहा था, यानी कि सेंटर बैक पोजीशन पे खेल रहा था और बहुत ही अच्छा सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा था सेंटर बैक के पोजीशन में। सारे एरियल डुएल्स जीत रहा था, 1-on-1 जीत रहा था, बॉल्स को टैकल्स कर रहा था, सक्सेसफुल टैकल्स। और अगर बात करें आंद्रेस क्रिस्टेंसन की, तो क्रिस्टेंसन का फिर से ये सीजन थोड़ा धीमा स्टार्ट होने के बाद फिर से जैसे लास्ट सीजन क्रिस्टेंसन ने किया था कम बात करके अच्छी परफॉर्मेंस देना, वो इस सीजन आंद्रेस क्रिस्टेंसन भी वही कर रहा है और मेरे हिसाब से उसका गेम भी ओवरऑल बहुत ही अच्छा गया। अगर बात करें जाओ कैंसेलो की, तो भाई मेरे समय मैं इस ट्रांसफर के लिए काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि डानी आल्वेस 2017 में जब एफसी बार्सिलोना छोड़ के गए थे, तो एक राइट बैक की कमी कितनी ज्यादा फील हो रही थी ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं हर एक मैच देखता एफसी बार्सिलोना का। और बार्सिलोना को ये सोल्यूशन निकालने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी कि एक प्रॉपर राइट बैक उनको चाहिए, और जाओ कैंसेलो भाई वो आता है और वो अपना डिफरेंस दिखा रहा है। वो आता है और अपना क्लास दिखा रहा है, वो आ रहा है और अपनी क्वालिटी दिखा रहा है। भाई एफसी बार्सिलोना के कोच शावी हर्नांडेस ने जाओ कैंसेलो को एक रोल दिया था कि तुमको बॉल को मिडफील्ड के अंदर जाना है, जब जब बॉल पोजीशन हमारे पास होगी तुमको मिडफील्ड में खेलना है, तुमको मिडफील्ड के अंदर जाना है, एक अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे खेलना है और डिफेंसिव लाइन 3 की हो जाती है। और जब जब जाओ कैंसेलो आगे जा रहा था अटैक बिल्ड करने के लिए, फ्रेंकी डियोन ड्रॉप बैक कर रहा था, वो डीप पे आ रहा था और डिफेंस लाइन में खड़े हो जा रहा था। इसीलिए कल के गेम में फ्रैंकी डियोंग का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा, उसको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर एक जाओ कैंसेलो जैसे एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एक क्वालिटी प्लेयर के आने से कल कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो हमको देखने को मिल रहा था। और अगर डिफेंसिव वाइज बात करें जाओ कैंसेलो की, तो वो भी टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे रहा था डिफेंसिव वाइज भी। लेकिन अगर ऑफेंसिवली की बात करें, तो मेरे हिसाब से जाओ कैंसेलो बहुत ही अच्छा खेल रहा था और बहुत कुछ देने वाला है एफसी बार्सिलोना को इस सीजन। और जो गोल उसने स्कोर किया एक फेक दे करके, फिर आगे जा करके उसने जो गोल मारा एक्यूट एंगल से, वो तो नेक्स्ट लेवल शिट था। जैसे कि उससे और डिफिकल्ट गोल मारा था जाओ फेलिक्स ने, लेकिन जाओ कैंसेलो एक राइट बैक, अपन ये चीज़ उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे गोल्स मारे, ऐसे असिस्ट दे। और मेरे हिसाब से इस सीजन आने वाले कई गेम्स में जाओ कैंसेलो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर बात करें धीरे से मिडफील्ड में ओरियल रेमेओ की बात करें, तो मेरे हिसाब से अगेन बहुत ही सॉलिड गेम गया, बहुत कम मिस्टेक्स किए। मेरे हिसाब से शायद एक ही मिस्टेक था जहां पे उसने गलत पास दे दिया था और रियल बेटिस तुरंत ब्रेक पे दौड़ गई थी। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें ओरियल रेमेओ को, गेम काफ़ी ज़्यादा सॉलिड गया। उसने वो काम भाई उसने अपना जॉब दिखा रहा है, वो अपना जॉब पे बार बार वो स्टैंड आउट कर रहा है। उसको जो काम दिया गया वो काम बराबरी पे कर रहा है। मैं मानता हूँ कि उसके पास बुस्केट जैसी क्वालिटी नहीं है, बुस्केट जैसे गेम आईक्यू नहीं है, लेकिन अगेन उसको जो रोल दिया गया वो रोल वो निभा रहा है। भाई जाओ फेलिक्स को जो बेहतरीन बॉल दिया था उसने वो ओरियल रेमेओ को ही दिया था, जो जाओ फेलिक्स ने कंट्रोल करके पहला पास मिस कर दिया, दूसरे बार पे कंट्रोल करके एक एक्यूट एंगल से इतना बेहतरीन गोल स्कोर किया। मेरे हिसाब से ओरियल रेमेओ ऑन पॉइंट वो स्टार्ट करने वाला है हर गेम।
तो अगर धीरे से बात करें अगर मिडफील्ड में ही गावी के लिए, तो गावी मेरे हिसाब से, मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ, गावी एफसी बार्सिलोना के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि वो बारसा के डीएनए को पोजेस करता है, यानी कि वो बार बार एफसी बार्सिलोना को पोजीशन दिलाते हैं, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एफसी बार्सिलोना की, जितना हो सके पूरे गेम में पोजीशन होल्ड करके रखना, और गावी वही करता है जो बार्सिलोना को चाहिए, यानी कि बार बार पोजीशन दिखाता है, वो इंटेंसिटी दिखाता है, वो रफ गेम प्ले दिखाता है, और बार बार एफसी बार्सिलोना को पोजीशन दिखाता है। और अगेन उसका प्रेजेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफसी बार्सिलोना के लिए, वो डे इन डे आउट हर गेम में वो ये चीज़ शो कर रहा है। तो अगर थोड़ी सी बात करें राइट विंग की, तो भाई फर्रान टोरेस, दैट गाय इज ऑन अ मिशन। वो ये चीज़ साबित कर रहा है कि क्यों शावी हर्नांडेस ने उसके ऊपर भरोसा दिखा करके मैनचेस्टर सिटी से इतना पैसा खर्च करके उसको खरीदा था। अब वो ये चीज़ शो कर रहा है, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहा है, इसीलिए उसको स्टार्ट करवाया गया कल का मैच। और मेरे हिसाब से जितनी बेहतरीन वो रन्स निकाल रहा था, जितने अच्छे वो पास दे रहा था, जो ड्रिबलिंग कर रहा था, मेरे हिसाब से ऑन पॉइंट। और जो गोल उसने स्कोर किया भाई 2021 के मई 2021 के बाद आज पहली बार एफसी बार्सिलोना ने एक डायरेक्ट फ्री किक से गोल स्कोर किया, वो भी फर्रान टोरेस ने उसे मारा। लास्ट गोल जो मारा था वो लियोनेल मेसी ने मारा था भाई। अगेन ये बहुत ही अच्छी बात है एफसी बार्सिलोना के लिए। मैं हर बार सोचता था कि कौन वो प्लेयर होगा जो ये डेडलॉक ब्रेक करेगा। मेरे हिसाब से वो राफिने या रॉबर्ट लेवेंडोस्की होता जो फ्री किक गोल स्कोर करता लियोनेल मेसी के बाद एफसी बार्सिलोना के लिए, पर अगेन फर्रान टोरेस ने सबको सरप्राइज कर दिया और आउट ऑफ नोवेयर कल डायरेक्ट फ्री किक से गोल मार दिया। और उसी के साथ साथ थोड़ी सी बात करें अगर रॉबर्ट लेवेंडोस्की की, तो मेरे हिसाब से कल का गेम भी बहुत ही अच्छा था उसके हिसाब से। अगेन मैं बोल रहा हूँ रॉबर्ट लेवेंडोस्की का, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ रॉबर्ट लेवेंडोस्की का जो परफॉर्मेंस है वो क्रिटिसिज्म वर्दी नहीं है। तुम लोग काफ़ी सारे लोग रॉबर्ट लेवेंडोस्की के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको उसके ऊपर गुस्सा थे तुम लोग, लेकिन मैं तुम लोग को बोलते हुए आ रहा हूँ कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की एक ऐसा प्लेयर है कि उसको अगर हाफ चांस भी मिलेगा तो कन्वर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, लेकिन उसको वैसी उस क्वालिटी की आउटपुट जो है उसके विंगर्स और उसको फुल बैक्स नहीं दे पा रहे थे। मेरा कंप्लेंट सिर्फ यही था, अगर रॉबर्ट लेवेंडोस्की को विंगर्स का सपोर्ट पूरा पूरा मिल गया तो वो डेफिनेटली गोल स्कोर करने वाला है। और कल जिस तरीके से जाओ फेलिक्स और फर्रान टोरेस दोनों विंग से अगर परेशान कर रहे थे रियल बेटिस के डिफेंस को, तो मैं समझ गया था कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की का जो गोल है वो जस्ट मैटर ऑफ टाइम है, वो ज़रूर इस मैच में गोल स्कोर करने वाला है। और कल उसने गोल स्कोर किया भी, और बेहतरीन गोल स्कोर था। एक बहुत ही बढ़िया डमी पास दिया जाओ फिलिक्स ने। मैं तुम लोग को शुरू से बोल रहा हूँ, जाओ फिलिक्स और रॉबर्ट लेवेंडोस्की इंस्टेंट कनेक्शन दिखा रहे। जाओ फिलिक्स ने एक बहुत बढ़िया डमी निकाला रॉबर्ट लेवेंडोस्की के लिए, और रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने बहुत ही बढ़िया साइड पोस्ट पे गोल मार के एफसी बार्सिलोना को 2-0 अप कर दिया रियल बेटिस से। और उसी के साथ साथ अगर थोड़ी सी बात करें रॉबर्ट लेवेंडोस्की की कनेक्शन फर्रान टोरेस के साथ, तो अगेन फर्रान टोरेस बहुत अच्छा रन निकाल रहा था। जब भाई देखो पोजीशनिंग की बात है, कल का गेम जो था वो सिर्फ टैक्टिक्स की सुपीरियरिटी दिखा रहा था शावी हर्नांडेस की। रॉबर्ट लेवेंडोस्की नंबर 9 की पोजीशन में ही नहीं खड़ा, तो काफ़ी बार ड्रॉप बैक कर रहा था, काफ़ी बार डीप पे आ रहा था। उसकी जगह बार बार जब वो ड्रॉप बैक कर रहा था तो उसकी जगह जाओ फेलिक्स आ रहा था, और जो विड्थ प्रोवाइड कर रहा था वो अलेजेंड्रो बाल्डे था। और जब बाल्डे विड्थ प्रोवाइड कर रहा था, जाओ फेलिक्स अंदर आ रहा था और रॉबर्ट लेवेंडोस्की टिप बैक कर रहा था। जो ये टैक्टिक्स है एफसी बार्सिलोना के लिए ज़रूर काम आ रही है। अगेन 4-3-3 कॉम्बिनेशन में एफसी बार्सिलोना ने बहुत ही बहुत ही मेगा विन जीता है रियल बेटिस के ऊपर। रियल बेटिस एक बहुत ही वीक टीम नहीं है, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आ रही थी, एक इनफॉर्म टीम है, उसको 5-0 हराई है एफसी बार्सिलोना ने। तो ज़रूरी है ये बात कहना कि अगर देखा जाए तो एफसी बार्सिलोना जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दे रही है ला लीगा में ही नहीं, सिर्फ ला लीगा में ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंपटीशन में भी एक स्टेटमेंट दे रही है कि हम उसको कम्पीट करने के लिए तैयार है। और मेरे हिसाब से एफसी बार्सिलोना ज़रूर रेडी है एक दावेदारी पेश करने के लिए यूरोपियन कंपटीशन में। फेवरेट्स तो नहीं है, पर मेरे हिसाब से एक अच्छे कंटेंडर बन सकते हैं यूरोपियन चैंपियनशिप को जीतने के। और मेरे हिसाब से ये स्क्वाड जो है बहुत ही अच्छी। तो अगर बात करें सब्स्टिट्यूशंस की, तो फर्रान टोरेस और जाओ फिलिक्स को हाफ टाइम के बाद में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था और उसकी जगह पे आए थे राफिनिया और लामिन यामाल। राफिनिया राइट विंग पे खेल रहा था और लामिन यामाल लेफ्ट विंग पे खेल रहा था। और लामिन यामाल तो बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है, वो लेफ्ट फुटेड प्लेयर है। राफिनिया को राइट विंग पे खिलाया गया क्योंकि अगेन वो बहुत ही कम गेम खेला हुआ है इस सीजन में, तो इसीलिए उसको राइट विंग पे स्टार्ट करवाया गया। और राफिनिया ने पहले टच पे एक गोल मार दिया एफसी बार्सिलोना के लिए, और वो बहुत ही बेहतरीन गोल था क्योंकि जो डिफेंडर्स के बीच में से वो राइट
पोस्ट पे गोल स्कोर किया था वो बहुत ही बेहतरीन गोल था। और राफिन्हा ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि एफसी, कल मैं कमेंटेटर्स को भी बोलते हुए सुन रहा था कि बड़े टीम्स के साथ यही होता है कि अगर उनकी टीम बड़ी है तो उनका स्क्वाड भी बड़ा होगा, और स्क्वाड बड़ा होने की वजह से प्लेयर्स को टाइम कम मिलेगा। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कोच के ऊपर कि वो कैसे मैनेज करते हैं और कैसे अपने प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखते हैं। अगर वो स्टार्ट भी नहीं करे तो कैसे अपने प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखते हैं, और कैसे उनको कन्विंस रखते हैं कि अगर तुम स्टार्ट नहीं करते तो तुमको मैटर नहीं करता, तुम कम प्लेयर नहीं हो। तो वो उनको कैसे मोटिवेटेड रखते हैं और उनके बीच में कैसे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाए रखते हैं ड्रेसिंग रूम में और प्लेयर्स के ऊपर में। और मेरे हिसाब से शावी हर्नांडेज ने ये काम बहुत ही बखूबी तरीके से निभाते हुए आए हैं अभी तक। अब थ्रू आउट द सीजन बहुत बड़ा है, देखना होगा कि एफसी बार्सिलोना का ला लीगा सीजन कैसा बीतता है। और यूसीएल सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा एफसी बार्सिलोना के लिए। जैसे कि 2-3 साल से बात चल रही है कि यूरोपियन कॉम्पिटिशन में एफसी बार्सिलोना बहुत वीक चल रही है, तो इस सीज़न सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से चैंपियंस लीग ही होगा एफसी बार्सिलोना के। और अगर मैं बात करूं तो एफसी बार्सिलोना बिल्कुल रेडी है एक अच्छी दावेदारी पेश करने के लिए चैंपियंस लीग में। विद दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियो को रैप करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।